3 बार 4 बार हो गया कोलिजा के चेयरमैन का टाइम। अभी भी भेजे, कहा कि 20 तारीख तक मिले। यस सर। जैसे ही टाइम हो जाता है जाओ। जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हम समझेंगे कि हमारा जो मैंने एक वीडियो इससे पहले आप लोग अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि हमारे जो धनबाद के सांसद पीएन सिंह जी हैं उन्होंने सीआईएल के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी के पास मेल किया था कि उन्हें रोजगार के मुद्दे पे बात करने के लिए और हमारी जो मांग थी उसके बारे में बात करने के लिए। तो इन मेल का जवाब आज पीएन सिंह जी से हमने लिया, जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। वो उन्होंने पीएन सिंह जी का कहना है कि उन्होंने 4 बार तक मेल किया है वो सीआईएल के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी को, लेकिन वो किसी कारणवश अपने ऑफिस में नहीं बैठ पा रहे हैं, वहां पे कोलकाता में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं। किसी कारण से उन्हें बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, जिस कारण से वो वार्ता करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक सकारात्मक जवाब दिया है कि 20 तारीख के बाद वो उनके पास टाइम होगा तो फिर वो टाइम देंगे और फिर मीटिंग करके वार्ता करेंगे। तो ये जो भी मीटिंग आएगी फिर जो अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। और दूसरी खबर ये है दोस्तों कि पीएन सिंह जी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गए थे, वहां पे कुछ मजदूरों के साथ कुछ नाइंसाफी होती थी, कुछ जाति होती या उनके हक को मारा जा रहा था, उनके रोजगार नहीं मिल रहा था। जिस मुद्दे पे वो गए उनके साथ न्याय देने के लिए, जो भी वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने पीएन सिंह जी ने खुद बताया है कि क्या क्या उनका प्रॉब्लम था और क्या क्या उन्हें सॉल्व किया गया और फिर उनका क्या हल किया गया। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे की न्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते हैं। चलो प्रेम भैया एक नंबर आपकी है, मानना पड़ेगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। नारा नहीं लगा रहा जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए
ठीक है। यहाँ की जन समस्या को लेकर कर्मचारियों की समस्या, विस्थापितों की समस्या लेकर वार्ता हुई। इन लोगों ने भी जो 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन का यह वासरी लगाया गया, लेकिन कोयला के अभाव में 2 लाख मिलियन टन ही करीब 2 मिलियन टन उत्पादन हो रहा है। निश्चित रूप से जब पूरा उत्पादन होता तो 150-200 लोगों को और यहाँ कार्य मिलता। जो कार्य कर रहे हैं उनको 26 दिन कार्य भी नहीं मिल रहा है। फिर जिनका जमीन गया, जिनके जमीन पर यह वासरी बना है, उनको रोजगार भी आज तक नहीं मिला। आज वार्ता के क्रम में उन्होंने आश्वस्त किया है कि 27 से 28 लोग हैं, उनको हम यहाँ पर जॉब तुरंत दे देंगे। और कहूँ कि आज की वार्ता का सबसे अच्छा पहलू भी यही है कि 27-28 विस्थापितों को रोजगार से जुड़ने का काम करेंगे। फिर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और कई प्रकार की समस्या आई। 26 दिन का काम नहीं, फिर हॉलीडे में जो सरकार के नियम के अनुसार उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कुछ बातें बतलाई है कि हम जिस समय इस वासरी को लगाए और उसके बाद आज 12 वर्ष करीब हो गए, इसका रेट रिवीजन नहीं हुआ है। रेट रिवीजन के लिए BCCL के यहाँ फाइल है, कमेटी बनी हुई है और कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद तो मुझे लगता है कि कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद जो इनके तलब तनख्वाह में कमी आ रही है उस कमी को पूरा करने का, और इस रास्ते में कॉलोनियों में ये स्ट्रीट लाइट वगैरह की समस्या है, जहां अंधेरे में रात में आना जाना पड़ता है, तो वो समस्या का भी समाधान होगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त इन्होंने मांगा है और थोड़े से वक्त के बाद उस काम को भी होगा। निश्चित रूप से आज पहली बैठक है और बहुत कुछ मुझे भी समझने का अवसर मिला। इन लोगों ने भी जो कुछ बतलाया, कुछ बातों को बतलाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसी तरह से लगातार प्रयास के बाद यहां पर कर्मचारी के हित में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बन जाएगी। 3 बार 4 बार हो गया कोलिजा के चेयरमैन का टाइम, अभी भी भेजे, कहा कि 20 तारीख तक मिले। जैसे ही टाइम हो जाता है सर आप ही पे विश्वास है सर, और आप ही करवाइएगा आप लोगों को और लेकर सर हम लोग सर यही जरिए का थोड़ा सर हम लोग पर ध्यान दीजिएगा। तो बिमल भैया आज के बारे में बताइए, आज क्या क्या कार्यविधि हुई और सांसद महोदय जी ने क्या क्या कहा, वो थोड़ा लड़कों को जानकारी दीजिए। हमारे रोजगार के पहल के लिए सांसद महोदय अथक प्रयास कर रहे हैं।
जिसके लिए हमारे तमाम अपराध साथी के साथ मैं भी उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज मोनेट में कुछ मजदूरों के प्रति अन्याय हो रहा था, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे सांसद महोदय यहाँ पर आए हुए थे। उनके स्वागत के लिए हम सभी अप्रेंटिस साथी आए थे, जिसको देखकर माननीय सांसद महोदय को बहुत अच्छा लगा। और मीटिंग के दरमियान जब सांसद महोदय निकल रहे थे धनबाद के लिए, उसी संदर्भ में हमारे टीम लीडरों के साथ वार्ता किया। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिस के लिए मैं अथक प्रयास कर रहा हूं। चेयरमैन साहब को 4 बार मेल किए हैं, लेकिन चेयरमैन साहब आउट ऑफ कंट्री रहने के कारण जो है उनके साथ बैठक नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द उनके साथ बैठक होगा और हम लोग के लिए जो है बात होगा और बहुत जल्दी हम लोग को रोज़गार के लिए पहल करेंगे। इसलिए हम लोग तमाम अप्रेंटिस साथी को, अखिल भारतीय अप्रेंटिस संघ के तमाम साथियों के साथ मैं भी बीजेपी पर अथक भरोसा रखता हूं और बीजेपी पर आस्था है कि जो है उन्हीं के छत्रछाया में माननीय हमारे धनबाद के सांसद महोदय जी जरूर हम लोग को न्याय दिलाएगा। हम लोग का पूर्ण उन पर विश्वास है और हम लोग उसी पर केंद्र बिंदु है, हम लोग कहीं जाना नहीं है और जो है बहुत जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा। मैं बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष बीमक मारवाड़। आज पाथलडी वासी में माननीय सांसद महोदय जी का आगमन हुआ। मजदूर की समस्याओं को लेकर वो यहाँ आए थे। उसी बीच हम लोगों ने उनका स्वागत भी किया और अपनी भी बातों को रखा कि सर हम लोगों ने धरना तो उठा लिया, उसके बाद हम लोग के रोज़गार के मुद्दे पर क्या बात हो रही। तो माननीय सांसद जी अथक प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग का किस्मत ख़राब बोलिए या जो भी बोलिए, 4 बार वो चेयरमैन को मेल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उधर से मीटिंग का जो है डेट क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि चेयरमैन अभी आउट ऑफ कंट्री हैं और भी कुछ तकनीकी कारणों से जो है कि बैठक सांसद महोदय के साथ चेयरमैन की नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम लोग का जो है रोज़गार का मुद्दा आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हमारे माननीय सांसद जी हम लोगों के रोज़गार के मुद्दे पर काफ़ी गंभीर हैं और वो जल्द चेयरमैन साहब से वार्ता करेंगे और हमारे जितने भी बीसीसीएल अप्रेंटिस भाई हैं उनको रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे और इस विषय पर जल्द से जल्द पहल होगी। इसलिए सभी अप्रेंटिस भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि वो धैर्य को बना करके रखें और किसी भी तरह का जो अफवाह अगर ग्रुप में आता है तो उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारे माननीय सांसद जी हम लोगों के रोज़गार के मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर है और वो बार बार इतने बुजुर्ग होने के बाद भी जो है कि हम लोगों की बातों को ध्यान में रखे हुए हैं और चेयरमैन से वार्ता करने के लिए बार बार मेल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं और हमारे जितने भी अखिल भारतीय अप्रेंटिस संघ के जितने भी अप्रेंटिस भाई हैं या बीसीसीएल से जो भी अप्रेंटिस किए हैं वो सभी तहे दिल से माननीय सांसद जी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि वीडियो में सांसद महोदय जी ने किस तरह जो मजदूर है उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उनको न्याय दिलाएं और उनके साथ जो काम किया, उसके साथ ही हम लोगों की भी वार्ता सुनी कि हमारी जो समस्या है, जो चेयरमैन से मीटिंग नहीं हो रही है, उनके लिए भी सांसद महोदय अपनी जीत और मेहनत से लगे हुए हैं और मेल कर रहे हैं बार बार कि हम उन्हें टाइम मिले और लगे। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि और उन साथ ही साथ हम लोगों को ये भी भरोसा दिलाया गया है सांसद महोदय तरफ से कि वो हमारा काम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे करवाने का और हमें रोजगार से जोड़ेंगे। साथियों, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी नए न्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।